स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 5 है उसकी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह है। x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 2 ओवर 2x स्क्र माइनस 18। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है इंडिकेटेड ऑपरेशंस की मदद से। अब देखिए नेक्स्ट अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे x माइनस 2 ओवर, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जब हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए इसकी फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह होगी। आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। देखिए 8th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन हम लोग इस तरह करते हैं, सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस लगाते हैं वेरिएबल के लिहाज से, ठीक है ना। पहले आ गया एक्स स्क्वायर, फिर आ गया एक्स, फिर विदाउट एक्स आ गया, ठीक है। अब हमने फर्स्ट और जो लास्ट यानी कि इसमें वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये प्लस है और ये भी क्या प्लस है, प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आ जाएगा प्लस 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 9x स्क्वायर। अब हमने ये जो प्लस का 9x स्क्वायर आया है, हमने इस 9 की फैक्टराइजेशन करनी है। 9 आ गया, 3 3 9 और 3 1 3 बनाने हैं। फैक्टराइजेशन की जो आ रही है ना इसकी 9 की, इसका एक ऐसा इनके पेयर बनाना है कि उन पेयर के दोनों मेंबर्स को अगर हम लोग प्लस करें तो ये दरमियान वाली टर्म आए। अगर हम लोग उस पेयर के दोनों मेंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो फिर ये आंसर आए जो मल्टीप्लाई करके आया। यानी कि पेयर के जो दोनों मेंबर्स है ना, अगर उनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर है जो मल्टीप्लाई करके आया। अगर उस पेयर के हम लोग दोनों मेंबर्स को प्लस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। देखिए प्लस के 3 और प्लस के 3, प्लस 3 और प्लस 3 कितना बन गया, प्लस का 6। अगर हम लोग इस पेयर के दोनों मेंबर्स को ऐड करेंगे तो ये दरमियान वाली स्टेंट प्लस 6 वो आ जाएगा। अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए प्लस 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 3 3 9 मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है ना। अगर दोनों मेंबर्स को हम लोग प्लस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू बननी चाहिए। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस के 3x प्लस के 3x प्लस के 9, ठीक है। यानी कि जो x है ना, ये जो वेरिएबल था दरमियान वाली वैल्यू के साथ था, वो इन दोनों के साथ आ जाएगा। अगर a है तो a आ जाएगा, अगर x है x आ जाएगा, अगर b है b आ जाएगा। जो भी वेरिएबल होगा ना वो इन दोनों के साथ आ जाएगा। क्योंकि इस केस में क्या x है तो वो x इन दोनों के साथ आ जाएगा। 3x प्लस 3x दोनों से बल्कि है प्लस है। अब देखिए ये जो फर्स्ट पेयर है इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास x कॉमन आ रहा है। तो पहली वैल्यू में से 2x है ना इसके पास, तो एक x बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, तो प्लस ये x बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया 3। अब अगले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 9 भी आता है। देखिए प्लस 3 आ गया, तो पहले में से बच गया जी x और प्लस आ गया, क्योंकि प्लस से बचे ही नहीं करेगा तो प्लस का प्लस आ जाएगा, और 3 3 9। अब देखिए ये सेम नहीं आ रहा। अब इस पूरे स्टेप में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, तो ये आ गया x प्लस 3। पहले ये ब्रैकेट आई ना कॉमन में, ये ब्रैकेट आ गई कॉमन में। अब जो ब्रैकेट के बाहर है वो आ जाएगा x प्लस 3, ये x प्लस 3 आ गया। यानी कि हमने इस वैल्यू की जो फैक्टराइजेशन की है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करके हमारे पास क्या आंसर आया है, x प्लस 3 माइनस आ गया x प्लस 2 ओवर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 हमारे पास। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 18 भी आता है। 2 अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं, पहले बच गया जी एक्स स्क्वायर माइनस आ गया 2 9 18। अब देखिए आगे
ये आ गया आपके पास x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 माइनस आ गया x प्लस 2 ओवर आ गया जी 2, ये x का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर लेके तो आ जाएगा 9, 3 3 9। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको करें आगे तो इसके जो फर्स्ट स्टेप है वो आ जाएगा x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 माइनस आ गया आपके पास x प्लस 2, तो ये 2 आ गया कॉमन वाला। ठीक है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर और 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, और दरमियान में क्या माइनस, तो एक दफा प्लस कर लेंगे और दूसरी दफा माइनस करेंगे, लेकिन मेंबर यही दो आएंगे, दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे इसकी। पहली ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3, फिर आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। यानी कि जब दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में क्या माइनस है, तो उसकी ना फिर दो ब्रैकेट्स बननी है, मेंबर वही दो आने हैं। ठीक है, x प्लस x और 3, इधर भी क्या x और 3, लेकिन पहली दफा पहली ब्रैकेट में आना है प्लस और दूसरी में आना है माइनस। अब देखिए अगले स्टेप में क्या है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका लेना है जी एलसीएम। दरमियान में माइनस है ना, और डिनोमिनेटर में एक वैल्यू ये वाली है और दूसरी ये वाली है, हमने इनका क्या लेना है एलसीएम। देखिए अब आ गया आपके पास x प्लस 3, उधर आ गया आपके पास 2, x प्लस 3, x माइनस 3। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, इनके दरमियान में माइनस है, हमने ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम निकाल लेना है जी एलसीएम। क्योंकि जब दो बटे हो और दरमियान में माइनस हो तो फिर हम लोग एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने के लिए जो डिनोमिनेटर हैं उनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ये आ गया जी x प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू आ गई, दूसरी में आ गया 2 x प्लस 3 और x माइनस 3। अब देखिए पहले हम लोग करते हैं 2 के साथ, x प्लस 3 माइनस ये 2 1 का 2 आ गया, x प्लस 3 और x माइनस 3। अब हम करेंगे इसको x प्लस 3 के साथ, x प्लस 3 1 जार x प्लस 3 और दूसरा x प्लस 3 जो का वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये भी x3 1 जार x प्लस 3 और फिर x माइनस 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। और फिर दोबारा हम लोग x प्लस 3 से करेंगे, x प्लस 3 1 जार x प्लस 3 और x माइनस 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 3 1 का 1 आ गया, x माइनस 3 1 जार x माइनस 3। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया जी, ये चीज आ गई हमारे पास एलसीएम। अब देखिए एलसीएम आ गया 2 x प्लस 3 x माइनस 3, ये हमारे पास आ गया एलसीएम। अब हमने करना है इसका, अब एलसीएम को हमने डिवाइड करना है। ठीक है, अब जब हम लोग एलसीएम को डिवाइड करेंगे, देखिए आ गया 2 x प्लस 3 x माइनस 3। पहली दफा हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है x प्लस 3 के साथ। ठीक है, और ये दोनों कट जाएंगी, पीछे आंसर बच जाएगा 2x माइनस 3। दूसरी दफा जब हम लोग एलसीएम को डिवाइड करेंगे 2
एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। दूसरी दफा हमने इसको डिवाइड करना है 2 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 के साथ, 2 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 के साथ। अब देखिए 2 2 से कट गया, एक्स प्लस 3 से कट गया, एक्स माइनस 3 से कट गया, पीछे बच गया आपके पास एक्स प्लस 3। पहली डिवीजन से हमारे पास ये आंसर आया, दूसरी डिवीजन से ये आंसर आया। ठीक है, जो फर्स्ट वाला आंसर है वो फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो सेकेंड आंसर आया है वो सेकेंड न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 3 के साथ, 2x माइनस 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 के साथ। ये माइनस आ गया मेरे वाला। अब दूसरा आ गया x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ, x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ। देखिए पहले हम इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, देखिए x माइनस 3 को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 3 को x माइनस 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए प्लस 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 x और x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 3x आ गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x आ गया, माइनस प्लस माइनस 2x आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 आ गया, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। ठीक है, जब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 2x स्क्वायर, प्लस है प्लस माइनस माइनस 2 5 10 x प्लस 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 6 2 12 आ गया। ये आ गया जी आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 आ गया जी आपके पास। ठीक है, अब हमने ये सिंबल लगाना है माइनस, ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गई। जब हमने इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लेना है। अब आगे माइनस आ गया, ये माइनस आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 को x प्लस 3 के साथ। अब x प्लस 2 x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 को x प्लस 3 से हमने मल्टीप्लाई करना। देखिए x और x क्या बन गया, x स्क्वायर, इसकी सिंबल प्लस है, इसकी भी प्लस है, प्लस 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 आ गया, प्लस 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 आ गया, कितना 2x आ गया, प्लस 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 आ गया 3x आ गया, प्लस 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 आ गया 3 2 6 आ गया। ये आ गया पास x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। अब दूसरी ब्रैकेट में आपके पास आ गया जी x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 आ गया। अब बटे के नीचे देखिए आप कि ये 2 आ गया। अब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है ना ये वैल्यू, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 क्या आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा x माइनस 3। चूंकि ये 2 है ना, 2 का 2 आ गया, x प्लस 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो x प्लस 3 होल स्क्वायर आ गया और आगे आ गया जब पास x माइनस 3 ये आ गया। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में हम लोग ये ब्रैकेट्स जो है इनको ओपन कर देंगे हम लोग। ये आ गया आपके पास 2x2 माइनस के 10x आ गया प्लस के 12 आ गया। अब ये माइनस जो है
ये अंदर वाली तमाम वैल्यूज की सिंबल को चेंज करेगा। आ गया जी माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि सभी की सिंबल्स क्या है चेंज हो जाएंगी। तीनों वैल्यूज प्लस की थी, तीनों किसकी हो गई है जी माइनस की, किसकी वजह से, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस, माइनस सिंबल चेंज करेगा। अब आगे नीचे आ गई इसके 2 आ गया एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब देखिए ये प्लस के 2x स्क्वायर है, प्लस के 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर गया, ठीक है। यहां पहले आप सीक्वेंस लगा लें, सीक्वेंस देखें कि 2x स्क्वायर आ गया, पहले माइनस x स्क्वायर आ गया। पहले हम दोनों x स्क्वायर वाली जो वैल्यूज है उनको लिख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब उसके बाद क्या है, x वाली वैल्यूज माइनस के 10x और माइनस के 5x, माइनस के 10x और माइनस के 5x। उसके बाद प्लस के 12 आ गया और माइनस के 6 आ गया, प्लस के 12 आ गया और माइनस के 6 आ गया जी आपके पास। और नीचे वही सेम वैल्यू आ गई, 2 आ गया x प्लस 3 होल स्क्वायर x माइनस 3। अब देखें कि 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया, ठीक है, तो पीछे प्लस x स्क्वायर बच गया, क्योंकि प्लस के 2 है और माइनस का 1 है, प्लस के 2 में से माइनस का 1 गया तो प्लस का 1, ठीक ना, प्लस x स्क्वायर आ गया। अब माइनस के 10 है और माइनस के 5, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम थी, इन दोनों को हमने हल करना है। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, ये x स्क्वायर था, प्लस के 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर गया तो प्लस का x स्क्वायर बच गया। अब माइनस के 10x और माइनस के 5x है, तो माइनस के बन गए 15x, यानी जी माइनस के 15x आ गया। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। देखिए प्लस के 12 में से माइनस के 6 थे तो प्लस के 6 बच गए, ठीक है। जब सिंबल्स मुख्तलिफ होंगी तो माइनस होगा, तो सिंबल आएगी बड़ी वैल्यू की जो आंसर की सिंबल होगी। देखिए ये दोनों वैल्यूज जो हैं इनकी सिंबल्स क्या मुख्तलिफ है, जब सिंबल्स मुख्तलिफ होंगी तो क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। 12 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और सिंबल आएगी बड़ी वैल्यू की, यानी कि प्लस 6 आ गया आपके पास। नीचे आपके पास आ गया जी वही सेम वैल्यू आ गई, 2 आ गया x प्लस 3 होल स्क्वायर x माइनस 3। ये आपका आंसर बन गया जी पार्ट नंबर 5।